क्या घोस्ट रियली एग्जिस्ट करते हैं का पार्ट 2 द मर्डर मिस्ट्री। ये वीडियो कंटिन्यूशन है मेरी प्रीवियस वीडियो की। हमने अभी तक जाना कि जोना की शादी इरिस्मथ से हुई थी, जो पहले ही 2 दफा मैरिड था, बट फर्स्ट में उसकी डिवोर्स हुई और सेकंड में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। एक दिन जब इरिस्मथ बाहर था तो उसकी थर्ड वाइफ यानी जोना की भी डेथ हो गई, बट जल्दी वो वापस आई और उसने अपनी डेथ का सच रिवील किया। आइए जानते हैं कैसे। जोना की मदर कभी भी इरिस्मथ को पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उससे शादी करे। जोना की डेथ के बाद इरिस्मथ किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा था कि कोई जोना की बॉडी को टच करे, यहाँ तक कि वो किसी को उसकी बॉडी के पास भी आने नहीं दे रहा था। सब सोच रहे थे कि शायद वो जोना से प्यार करता है इसलिए, यहाँ तक कि जो डॉक्टर ने भी कहा था ना वो भी अजम्पशंस थी। उसने डॉक्टर को भी अलाउ नहीं किया था जोना की बॉडी को देखने को। जोना की मदर ये सब ऑब्जर्व कर रही थी और इरिस्मथ के और बिहेवियर को भी देख रही थी। वो विश कर रही थी कि जोना वापस आए और रिवील करे कि उस दिन क्या हुआ था। कुछ हफ्तों बाद जोना की मदर के घर कंप्लीटली डार्क था और वो जोना को याद कर रही थी, लेकिन वो जब सोने ही वाली थी कि कमरे में एक लाइट आई और उस लाइट ने एक वुमेन का फॉर्म इख्तियार किया। वो जोना थी। जोना उस ड्रेस में थी जो लास्ट टाइम उसकी माँ ने उसे सी कर दिया था, बट इस टाइम उसकी नेक टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है। उसका हेड ऑलमोस्ट निकला हुआ था। जोना ने अपनी मदर को बताया कि जब वो डिनर बना रही थी तो किसी ने उसे पीछे से अटैक किया और वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड इरिस्मथ था। इरिस्मथ ने जोना को गुस्से में अटैक किया था क्योंकि उसने सोचा कि जोना ने अभी तक डिनर नहीं बनाया। इरिस्मथ ने जोना की नेक तोड़ दी और उसे इतना मारा कि उसका हेड रोटेट होने लगा। उसने जोना की नेक को चॉक कर दिया और जोना मर गई। सडनली जोना पीछे गई और गायब हो गई। जोना की मदर इस केस को रीओपन करवाना चाहती थी, जिसे एक नेचुरल डेथ कहकर बंद करवा दिया गया था। वो एक लोकल प्रोसिक्यूटर के पास गई। पहले सबने सोचा कि शायद वो पागल हो गई है, पर जब सबने ये स्टोरी सुनी तो उन्होंने उस केस को रीओपन करवाया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लोकल पीपल से जोना के फ्यूनरल डे पर इरिस्मथ के बिहेवियर के बारे में पूछा गया। जब उन्होंने इरिस्मथ के इस बिहेवियर के बारे में सुना और जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर ने जोना की बॉडी को चेक तक नहीं किया था, तो जोना की बॉडी को ग्राउंड से निकालकर उसे एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। एक ऑटो स्पाई परफॉर्म की गई जिसने शो किया कि जोना की नेक पर फिंगरप्रिंट्स थी। उसकी नेक डिसलोकेटेड थी और विंड पाइप क्रश था, एग्जैक्टली जो जोना की आत्मा ने अपनी मदर को बताया था। नाउ अब 2 सस्पेक्ट्स थे, एक जोना की माँ जो हर चीज डिटेल में जानती थी और सेकंड इरिस्मथ। तो अगर जोना की माँ ने मर्डर किया तो फिर उसने केस क्यों रीओपन करवाया। सो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इरिस्मथ के पास से ये पता चला कि उसकी वाइफ ने उसे इसलिए डिवोर्स दी थी क्योंकि इरिस्मथ उसे बहुत मारता था जब वो मैरिड थे। वो वायलेंट था और उसे हॉर्स स्टील करने के जुर्म में जेल भी हुई थी। सेकंड वाइफ मिस्टीरियसली मर गई थी जब सिर्फ इरिस्मथ और उनकी शादी को 8 मंथ्स हुए थे। स्टिल किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था। उसके बाद इरिस्मथ को अरेस्ट कर लिया गया जब तक ट्रायल बिगिन ना हो। जब वो जेल में था तो उसने रिवील किया कि उसकी विश थी कि वो 7 वुमेन से शादी करे। जून 22, 1897 के दिन ट्रायल शुरू हुआ और सारे एविडेंस इंक्लूडिंग घोस्ट स्टोरी जज के सामने पेश की गई। इवन जज को भी डिफिकल्ट लगा तो उन्होंने इस स्टोरी को इग्नोर किया। कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने इस स्टोरी पर बिलीव किया। इरिस्मथ को गिल्टी करार दिया गया और उसे जिंदगी भर की कैद हो गई। हाउएवर उसमें घोस्ट को मेंशन नहीं किया गया था और न ही इस स्टोरी ने कोई पार्ट प्ले किया था इरिस्मथ के अगेंस्ट। जोनास घोस्ट पॉपुलर हुआ और लोग उसे ग्रीन बियर घोस्ट के नाम से जानने लगे। मार्च 13, 1900 में इरिस्मथ जेल में मर गया और उसे लोकल सिमेट्री में दफन किया गया। कई बुक्स लिखी गई इस इंसिडेंट पर। कई तो कहते हैं कि जोना की मदर ने ये सिर्फ एक स्टोरी बनाई थी ताकि उसकी डॉटर का केस वापस रीओपन किया जाए। जोना की मदर को पता था कि इरिस्मथ काफी क्लेवर और एक्सट्रीमली डेंजरस है। घोस्ट की स्टोरी बनाकर वो इजीली अटेंशन ले सकती थी और ऑफिसर्स पर प्रेशर दे सकती है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। सो घोस्ट एक्सेस करते हैं या नहीं, एथर ये स्टेटमेंट सही या गलत प्रूफ की गई है, ये सब हमारे एक्सपीरियंस और बिलीफ पर डिपेंड करता है, जिसे हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस पर वर्क करती है। अगर अच्छाई एक्सेस करती है तो फिर बुराई भी एक्सेस करती है। अगर गॉड है तो डेविल भी है। हम इसे इग्नोर तो कर सकते हैं लेकिन इसे डैनी नहीं कर सकते। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।